जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आप सभी लोगों को ईद उल ज़ुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज बकरीद है, यानी कि ईद उल ज़ुहा, तो बहुत ही खुशी की बात है। और कल मैंने बताया था कि अरब कंट्री में कल ईद हो गई और आज अपने यहाँ यानी कि एशियन कंट्री इंडिया में और भी देशों में है। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि कल जो है क्रिस, मॉर्टी और बॉब, ठीक है, कुल मिलाकर के कल 3 लोग थे। तो तीनों लोगों ने अपना अपना शेयरिंग रखा, बातें की उन्होंने। और मैंने वैसे भी बता रखा है कि संडे तक तो मुश्किल है, कोई भी पॉपअप आना। संडे के बाद ही कुछ हो सकता है कि हाँ क्या होने वाला है, क्योंकि छुट्टियां हैं अभी और सभी लोग वहाँ पे मशरूफ़ हैं, बिज़ी हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, मैं आप तक शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मामला अब अनकरीब है ये कह सकते हैं। और उन्होंने बोला कि हमें यह अंदाज़ा देते हुए कि वास्तव में क्या चल रहा है, उन्होंने इस मामले पर एक अद्भुत काम किया है। तो इस नोट पर बॉब वह आग लगाएगा, यानी कि ऐश सर ऑन पैसिव को लाएंगे तब आग लगेगी, कहने का मतलब ये है। हाँ, नहीं कुछ और समझ लें आप लोग। तो वह आग लगाएगा, वह उत्साह लाएगा, ठीक है। अंदर जो मतलब एनर्जी जैसे अभी ख़त्म हो चुकी है, बहुत उदास है मन, तो एनर्जी आ जाएगी हम लोगों में। वह आपको बताएगा कि वह कैसे महसूस करता है, यानी कि ऐश सर वह सभी तरह की बातें करने वाला है। यानी कि जब वेबिनार होगा ऐश सर का, लाइव आएंगे, तो वो बोल रहे हैं कि वो सब कुछ आपको बताएंगे और वो आपको ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाया जाएगा। इस विशेष दिन पर इसलिए धन्यवाद, इससे पहले कि मैं आपको बात जारी रखूं, आज भी एक विशेष दिन है। आज 20 जून है, वहाँ 20 जून है, नहीं गलत है, ये 6 जून है, वो 20 जून ऐसे लिख गया है, मान लीजिए। आज का दिन हमारे लिए मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष दिन है। मुस्लिम समुदाय आज वो विज्ञापन करते हैं, वह जश्न का दिन है, यानी कि उन्होंने भी ईद उल ज़ुहा की, ईद की मुबारकबादी दी। उसके बाद उन्होंने बोला हमारे साथ जो कुछ हुआ है उससे हम में से प्रत्येक का चरित्र उजागर हुआ है कि हम कौन हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में ही हमें एक इंसान का असली चेहरा मान लीजिए पता चलता है, जिससे मुझे मदद मिलती है। हकीकत में फ़िल्टर करें कि मेरे दोस्त कौन है, जब चीज़ें अगले पर जाती है तो कौन जानता है। चरण में मैं लोगों को जानता हूँ, जिसके साथ मैं काम करने जा रहा हूँ। मैं उन लोगों को जानता हूँ जिसके साथ मैं काम जारी रखने जा रहा हूँ, क्योंकि यह एक है। आजीवन यात्रा हमारे जीवन बदल गए हैं, इसलिए हम कि कैसे ऐश फारे दुनिया के परिस्थिति में प्रवेश करने वाले हैं। वह करुणा यानी प्रेम लेकर आ रहे हैं, वह दुनिया में ला रहे हैं, वह इसे हमें दिखाकर शुरू करते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की, तो उसमें से एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मैं वो शुद्ध हिंदी रहता है ना, थोड़ा सा तो कन्फ्यूज़न हो जाती है समझने में। तो प्रेम की बात की, दोस्ती की बात की, हमदर्दी की बात की उन्होंने। फिर उसके बाद अपना खुद का गांव, आप अपना खुद का परिवार,
बनाना जिन्हें हम आगे पढ़ते जा रहे हैं। यानी कि ऑन पैसिव जो ये फैमिली है उसके बारे में वो जिक्र है, गांव और परिवार वो सब एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि हम अगले चरण में जाते हैं, हमारे फाउंडर श्री ऐश फारे सभी वहाँ 2 अद्भुत टीमों द्वारा दाई और सैंडविच किए जाने हैं, जिसके पास यह कानूनी है, जिन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की एक टीम उनके दाहिनी तरफ उनकी लेग टीम है और बाईं तरफ उनकी सुपर टीम है। तो इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिया, पर ये मेरे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रही है, तो इसको एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे। और उसके बाद हमारा सिस्टम सुरक्षित है, बिल्कुल डेटा सेफ है ही है, वो तो पहले से है सबका बिल्कुल बिंदास। हम जो जानते हैं उससे 300 गुना बेहतर है, ये तो और अच्छी बात है कि जो हम लोग जान रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, उससे 300 गुना बेहतर है। लेकिन भाई आएगा कब? हर आदमी के जहन में ही बात है, आ जाए पैसा चाहे 2 दिन बाद दे। बिल्कुल भाई, मेरा मानना ये है कि भाई पहले आ जाए, छा जाए, दुनिया देख ले, और जो हमारे अंदर एक डर है वो भी ख़त्म हो जाए, फिर आने के बाद आगे प्रक्रिया बढ़े। फिर उन्होंने कहा कि इसलिए वह एक उत्साहता के लिए प्रयास कर रहा है, वह लगातार उत्साहिता के लिए प्रयास कर रहा है, वह सब कुछ जो पिता सामने रखते हैं ऊपर जाता है, और वह एक सुनिश्चित करने के लिए पीछे की ओर झुकता है कि यह उत्कृष्ट स्थिति में है फॉर्म, और फिर आपके इसे बहुत सस्ती कीमतों पर दे रहा है। भाई ठीक है, वो अपने हिसाब से सस्ती कीमतों पे दे रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए वो बड़ी बात है, ये भी एक पॉइंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे संस्थापक के चेंबर में एक गोली है, इसलिए उसकी गणना सही होनी चाहिए। वह बाएं मुड़ता है, वह कानूनी टीम को देखता है, वह दाएं मुड़ता है, वह तकनीकी टीमों को देखता है, यानी कि जो हमारे आईटी सेक्टर वाले काम कर रहे हैं, टेक्निकल टीम, ठीक है। उसके बाद टीम और वह बीच में है, वह जो सलाह सुन रहा है, इसलिए जब वह उस दरवाजे को खोलते हैं जब वह गोली चलाओ और सुपर यूनिकॉर्न लेता है। सुपर यूनिकॉर्न उड़ान भरता है। दोस्तों आइए याद करें जब ऐश देखने के लिए बाहर गया था। जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरुआत की तो उन्होंने अपनी टीम से कहा, मैं सभी के लिए समान अवसर दूंगा। यही उनका ड्रीम था, लक्ष्य था, मानसिकता सभी के लिए समान अवसर, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ है कि ऐश सर कहते हैं कि आपको और आपकी कहानियों को जानता हूँ और मैं आपको निराश नहीं करूँगा। बिल्कुल निराश तो कोई नहीं होगा, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ। और दोस्तों आइए हम बड़े सपने देखें, जैसे उन्होंने कहा बड़े सपने देखें, डरो मत, बड़े सपने देखें, जैसे उन्होंने कहा था। वह वापस जाओ, अपने सपने को उल्टे और बड़ा सपना देखो, अपने सपनों की उन्नति करो, सपनों को उलट दो। सबके बड़ी संस्थापक ऐश मुफारे सर हैं, न कि एक फैंसी इमारत या ट्रेन स्टेशन, फैंसी कारें नहीं, और दूसरे हम हैं। और जब तक हम ऐसा करते हैं और चलते हैं, वह जिस देश में जा रहा है, वह जिस रास्ते पर चल रहा है, वह हमारे लिए बना रहा है। हम अजय हैं। हमें बड़ी तस्वीर को याद रखना होगा। हम कब लॉन्च करने जा रहे हैं, अपने प्रौद्योगिक भाग के बारे में बताया और यह कितना कठिन है। आप अब उड़ान भरना चाहते हैं, यानी लॉन्च के बारे में जब सवाल हुआ तो वो उनका कहना था कि अब हम
उड़ान भरना चाहते हैं और आप उस क्लिप से कूद जाओ, बेहतर होगा तुम अपने पंख फड़फड़ाओ, नहीं तो तुम 125 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ज़मीन पर गिरोगे। और उन्हें ऐसा किया भी। देखो अब ये क्या है, अब ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का प्रवक्ता है, जो आईटी लोग हैं, जो हैं हमारी पृष्ठभूमि, लेकिन वे सभी वक्त बन गए, वे सभी बोलते हैं दिल यह कंपनी बहुत जल्द आने वाली है, जीवन बदलने वाला है। लेकिन मैं वह सब कुछ कहना चाहता हूँ जो आप जानते हैं, जैसे बॉब क्या कह रहा था, और वह सब अगर क्या जब तैयार हो जाओ या गोली चलाओ, हमें ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना कुछ भी ना यकीन करेंगे कि प्रभाव पड़ेगा। यहाँ एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के वीडियो बड़ी हो रही है और लगभग इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो चुकी हैं बातें। बाकी अभी जैसे देखेंगे, क्योंकि आज ईद का दिन है, मशरूफियत रहेगी, और जैसे ही फारिग होंगे तो आपके लिए इस जो वेबिनार का मैंने ये जो आपको बताया, थोड़ा बहुत बचा ही है, 2-4 लाइन, बाकी मैंने लगभग निकाल ही लिया, उसको बता ही दिया इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मामला बिल्कुल अनकरीब है। लेकिन जब तक ऑफिशियल यानी कि ऐश सर न बोलें तब तक उसको किसी की बातों को ये ना माने और ना ही किसी से पूछें। सबसे बड़ा मसला तो ये भी है कि आप लोगों से पूछ रहे हैं कब आएगा, कितना आएगा। अच्छा कितना आ सकता है, तो भाई कौन क्या बताए। और मान लीजिए कुछ बता दिया और उतना नहीं आया, तब भी आप दुखी होंगे। तो जो भी होगा वो ऐश सर खुद ही आपको बताएंगे, हमको बताएंगे, हम सब सुनेंगे और उम्मीद ही करेंगे कि हम आपको हिंदी अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके उन चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छी तरीके से समझें। और उम्मीद हम ये भी करेंगे कि आने वाला हफ्ता बेहतर हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।